हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम अपने लेक्चर नंबर 30 पे जाएंगे और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है स्टेप्स ऑफ रिसर्च प्रोसेस। ठीक है, और नोट्स के लिए टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लेना। आज का टॉपिक है स्टेप्स ऑफ रिसर्च प्रोसेस। इससे पहले हमने कवर किया है टाइप्स ऑफ रिसर्च, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एंड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव का डिफरेंस भी किया हुआ है। ठीक है, तो अब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो क्या है आपका आज के लेक्चर में है। हमारा टॉपिक क्या, प्रोसेस ऑफ रिसर्च या स्टेप्स ऑफ रिसर्च प्रोसेस। जब हम एक रिसर्च करते हैं तो हम कौन कौन से स्टेप्स उसमें परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आ गया, सबसे पहले हम करेंगे डिफाइनिंग दी प्रॉब्लम। हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम को डिफाइन करेंगे कि हम जो रिसर्च कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम आ रही है कि हमें इस टॉपिक पे रिसर्च करने पड़ रही है, या फिर हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं, हमारे पास वैलिड रीज़न होना चाहिए। सबसे पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी होती है। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होगी तभी आप क्या कर पाओगे, अपनी साइड से अपने टॉपिक को क्या एक्सप्लेन कर पाओगे कि हाँ इस एरिया में प्रॉब्लम आ रही है तो हम इसलिए इस टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हैं। तो सबसे पहले प्रॉब्लम को आपने क्या किया, डिफाइन किया। उसके बाद रिव्यू ऑफ लिटरेचर, आपने रिव्यू किया कि अगर प्रॉब्लम आ रही है तो पहले इस टॉपिक पे क्या क्या काम हो चुके हैं। ठीक है, तो आप क्या करोगे, रिव्यू लिटरेचर में उस टॉपिक के रिलेटेड जो भी प्रीवियस वर्क हो चुका है उस चीज़ को रीड करोगे, पढ़ोगे कि देखोगे कौन से रिसर्चर ने कितना काम किया है या फिर उसके क्या ड्रॉबैक्स है, उसने कौन से पॉइंट्स को नहीं हाईलाइट किया है। तो ये क्या करोगे, आप रिव्यू लिटरेचर करोगे। रिव्यू लिटरेचर में क्या होता है, आपका रिसर्च गैप निकल के आता है कि अगर जैसे कोई 10 लोगों का आपने रिव्यू पढ़ा। ठीक है, जैसे सब लोगों ने किस पे किया हुआ है हाउ टू जनरेट थ्योरी। ठीक है, इस पे किसी ने अगर रिसर्च किया है या फिर सेल्फ स्टीम पे किसी ने रिसर्च किया है, तो सब ने अपने अपने पॉइंट्स रखे हुए हैं। अब आप देखोगे उन 10 पेपर्स में क्या डिफरेंस है, क्या कहाँ पे उन्होंने कुछ लाइन मिस की है कि जिस चीज़ को आप पकड़ के अपने रिसर्च में डाल पाओ। ठीक है, तो वो क्या हो गया आपका रिसर्च गैप। तो रिसर्च गैप को निकाल के लेके आता है आपका, कहाँ से निकलता है, ये रिव्यू लिटरेचर से। फिर आ गया फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। नेक्स्ट काम क्या आ जाएगा आपका, हाइपोथेसिस को आप क्या करोगे, फॉर्मुलेट करोगे। और इसमें क्या करते हैं हम, एक मिनट, ठीक है, आप क्या करोगे अब, हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करोगे। हाइपोथेसिस क्या आ गई कि जो भी आपको लग रहा है कि मेरे रिसर्च का ये रिजल्ट हो सकता है, तो हाइपोथेसिस क्या है आपकी, एक टेंटेटिव स्टेटमेंट भी बोल सकते हो या फिर टेंटेटिव सोल्यूशन भी बोल सकते हो। यानी कि जो चीज़ आपको नहीं पता है कि होगी कि नहीं होगी, जो भी आप अपनी रिसर्च का एस्टिमेट लगा रहे हो कि मेरा रिजल्ट मे बी ये आए, मे बी सेल्फ स्टीम और इंटेलिजेंस का कुछ रिलेशन हो, तो मैं बोल रही हूँ कि पॉजिटिव रिलेशन है, नेगेटिव है। जो मुझे स्टार्टिंग में लग रहा है कि मेरी रिसर्च का ये रिजल्ट आ सकता है, वो क्या है, मेरा हाइपोथेसिस है। और हाइपोथेसिस क्या होती है, टेंटेटिव स्टेटमेंट होती है। फिर आ गया प्रिपरेशन ऑफ रिसर्च डिज़ाइन। आप अपना रिसर्च डिज़ाइन प्रिपेयर करेंगे कि कौन सा मेथड आप यूज़ करने वाले हैं, कौन सा टूल यूज़ करने वाले हैं, कौन सा टेस्ट अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपका, रिसर्च डिज़ाइन आ गया। उसके बाद आ गया डाटा कलेक्शन। तो आप डाटा कलेक्ट करेंगे। अब जैसे मैंने सेल्फ स्टीम बोला और इंटेलिजेंस बोला, बट उस सेल्फ स्टीम को कैलकुलेट करने के लिए मुझे कुछ सैम्पल चाहिए जिनसे मैं वो डाटा कलेक्ट करूँ, कोई वैलिड क्वेश्चनायर अप्लाई करूँ कि जिसकी वजह से मुझे वो रिजल्ट मिले। तो जो डाटा कलेक्ट होता है, डाटा कलेक्ट हमारा 2 टाइप का होता है। हम 2 टाइप का डाटा यूज़ करते हैं। सबसे पहला क्या आ गया आपका, प्राइमरी डाटा, और दूसरा आ गया आपका सेकेंडरी डाटा। ठीक है, तो जो प्राइमरी डाटा है उसको हम यूज़ करते हैं, जो हम क्वेश्चनायर से कलेक्ट कर रहे हैं, इंटरव्यू से कलेक्ट कर रहे हैं, या फिर हम किससे कलेक्ट कर रहे हैं, क्वेश्चनायर हो गया, इंटरव्यू आ गया, ऑब्जर्वेशन से हम कर रहे हैं। जो फंडामेंटल रिसर्च मैंने आपको बताई थी वो मोस्टली प्राइमरी डाटा को यूज़ करती है। सेकेंडरी डाटा हो गया कि किसी का कलेक्ट किया हुआ डाटा आप अपनी रिसर्च में यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि बुक्स हो गई, न्यूज़पेपर हो गए, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स हो गए। और जो हमारा सेकेंडरी डाटा होता है ना, उसमें क्या होता है, मैनिपुलेशन क्या होती है, इजी होती है, उसमें हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। बट जो प्राइमरी डाटा है उसको हम मैनिपुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, फिर आ गई दूसरी चीज़ हमारी डाटा के रिलेटेड, और क्या, हाँ, और हिस्टोरिकल डाटा हम इसमें यूज़ करते हैं सेकेंडरी डाटा में। ठीक है, तो जब भी हम रिसर्च करते हैं हम प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों डाटा का यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद हमारा क्या स्टेप आ गया,
उसके बाद आ गया हमारा स्टेप डाटा कलेक्शन के बाद आ गया आपका डाटा एनालिसिस। अब आपने जब डाटा कलेक्ट कर दिया फिर आप उस डाटा को एनालाइज करोगे कि कितने % लोगों की सेल्फ इस्टीम हाई है, कितनों की लो है, क्या सेल्फ इस्टीम और इमोशनल अब्यूज़ का क्या कोई रिलेशन है। तो ये जब आप अपना SPSS में डालोगे सॉफ्टवेयर में, या फिर टी टेस्ट लगा के देखोगे, जो भी आपने टूल पहले से सेलेक्ट किया होगा कि हम ये स्टैट लगा के अपना रिजल्ट निकालने वाले हैं, तो वो सारा डाटा आप वहाँ पर एंटर करोगे। तो फिर डाटा को एनालाइज करोगे। डाटा को एनालाइज करने के बाद लास्ट आ गया इंटरप्रिटेशन एंड रिपोर्ट राइटिंग। लास्ट में आप क्या करोगे, अपने रिजल्ट का जो आपका रिजल्ट आया होगा उसको इंटरप्रेट करोगे और उसके बाद उसका सल्यूशन दोगे कि हाँ ये चीज़ें इफ़ेक्ट कर रही हैं इस चीज़ को, और कैसे उस चीज़ की प्रॉब्लम को या सॉल्व करना है, या जो भी आप सजेशंस वगैरह देना चाहो, तो वो सारा किस में आ जाएगा, आपके इस लास्ट स्टेप में आ जाएगा। तो अभी तक ये हमने क्या पढ़ा, स्टेप्स ऑफ रिसर्च प्रोसेस, कि हम कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करते हैं। अब दूसरी चीज़ आ गई इसमें, अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट, अब हम बेसिकली डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले आ गया प्रोसेस। देखो, आइडेंटिफिकेशन एंड डिफाइनिंग ऑफ प्रॉब्लम। इसमें हम क्या करते हैं, मेन आइडेंटिफाई करते हैं और डिफाइन करते हैं प्रॉब्लम को। कौन कौन से फैक्टर हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं किसके आइडेंटिफिकेशन, और जब हमने प्रॉब्लम को डिफाइन करना है, जो भी आप टॉपिक ले रहे हो, जो भी आप प्रॉब्लम निकाल के लेके आ रहे हो रिसर्च की कि हाँ हम इस टॉपिक पे काम करने वाले हैं, उसमें आपको इंटरेस्ट होना चाहिए, आपके पास टाइम अवेलेबल होना चाहिए, रिसोर्सेज अवेलेबल होने चाहिए, और आपको पूरे एथिक्स पता होने चाहिए कि हमने कौन कौन सी चीज़ों को बिल्कुल नहीं छेड़ना है, और कौन सी चीज़ें हैं कि जो हमारे मतलब रूल्स को क्या कर सकती हैं, ब्रेक कर सकते हैं, वो चीज़ें हमें नहीं करनी है। ठीक है, फिर लिटरेचर रिव्यू करते हैं, फिर ऑब्जेक्टिव डेवलप करते हैं। ऑब्जेक्टिव यानी कि हम अपनी रिसर्च में करना क्या चाहते हैं, वो हमारे ऑब्जेक्टिव हो गए, और क्या रिजल्ट आएगा, हमें क्या लग रहा है कि क्या रिजल्ट आएगा, तो वो हमारा हाइपोथेसिस हो गया। ठीक है, फिर हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करेंगे, फिर डिज़ाइनिंग देंगे, और इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लूप्रिंट ऑफ रिसर्च भी बोलते हैं। ठीक है, किसको, ये जो हमारा पहला प्रोसेस है। और यहाँ के बाद हमें क्या होता है, हमें यहाँ के बाद एक सर्टिफिकेट मिल जाता है कि हाँ हम इस रिसर्च को आगे लेके जा सकते हैं। जैसे हम PhD करते हैं, तो PhD में हम सबसे पहले क्या, सिनॉप्सिस बनाते हैं। तो सिनॉप्सिस के बेसिस पे, वो जो सिनॉप्सिस है उसको हम ब्लूप्रिंट भी बोल सकते हैं अपने रिसर्च का, क्योंकि वो प्री PhD के बाद 6 मंथ का पीरियड है जो आप प्री PhD अपनी सिनॉप्सिस कंप्लीट करते हो, और इसमें हमने बताना होता है अपना पूरा प्रॉपर कि हम क्या टॉपिक ले रहे हैं, रिव्यू लिटरेचर करना होता है, फिर ऑब्जेक्टिव और हाइपोथेसिस डेवलप करने होते हैं, रिसर्च डिज़ाइन बताना होता है कि हाँ ये प्रोसेस हम यूज़ करने वाले हैं। उसके बाद क्या होता है, एक सर्टिफिकेशन मिल जाती है कि हाँ आप अपनी रिसर्च कैरी कर सकते हो, और उसके बाद प्रॉपर स्टार्ट हो जाता है। फिर हम क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें हो गई, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, सैम्पल कलेक्ट करेंगे। सैम्पल को पहले सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि सैम्पल सिलेक्शन में क्या आ गया कि आप कौन सी पॉपुलेशन पे अपना वर्क करना चाहते हो। जैसे कि आप अडल्ट्स पे करना चाहते हो, अडोलसेंस पे करना चाहते हो, ओल्ड एज पे करना चाहते हो। ठीक है, तो ये आ गया आपका सैम्पल सिलेक्शन। आपने सैम्पल को क्या किया, सिलेक्ट कर दिया कि हाँ हम इस वाले सैम्पल पे करना चाहते हैं, हमारा ये सैम्पल रहेगा। उसके बाद आपने एक क्या करना है, प्लान को फॉर्मुलेट करना है कि आप इस वर्क को कैसे करोगे, कंप्लीट कैसे करोगे। ठीक है, फिर आपने क्या किया, प्लान फॉर्मुलेट किया। उसके बाद क्या करोगे, आप देखोगे कि हम कौन से टूल के साथ अपना डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, यानी कि जो भी आप क्वेश्चनर वगैरह यूज़ कर रहे हो। ठीक है, वो आ गया आपका डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्शन के बाद क्या आ जाता है, आपकी सैम्पलिंग। डाटा कलेक्ट कब करोगे आप, सैम्पल के बाद ही डाटा कलेक्ट करोगे। ये सारे जो पॉइंट्स थे ना मैंने आपको बताए, एक बार फिर से बता देती हूँ, कंफ्यूज नहीं होना। ये जो डाटा कलेक्शन तक का ये सर्टिफिकेशन मिलती है ना, जो ये सर्टिफिकेशन तक का प्रोसेस है कि उसमें आपने सब ये चीज़ें बतानी होती हैं। अपना रिव्यू लिटरेचर बताना होता है सर्टिफिकेशन में, ऑब्जेक्टिव्स, हाइपोथेसिस, सैम्पल कैसे सेलेक्ट करोगे, क्या आपका प्लान है, किस तरीके से चीज़ें चलेंगी, और कौन सा टूल यूज़ करोगे। ठीक है, ये सारी किस में आ जाती हैं, आपकी सर्टिफिकेशन तक का प्रोसेस है ये। ठीक है, बट जब आपकी सारी चीज़ें ओके हो गई, उसके बाद क्या होता है, आपने डाटा कलेक्ट करना है। ठीक है, डाटा कलेक्ट बाद में करोगे, उसके पहले आप क्या करोगे, सैम्पलिंग। अपनी सैम्पलिंग डिफाइन करोगे कि किस तरीके से आप सैम्पल कलेक्ट करने वाले हो, कौन कौन से मेथड्स हैं जो आप सैम्पलिंग के लिए यूज़ कर सकते हो, वो मैं बताती हूँ। और सैम्पलिंग का अलग से लेक्चर लेके आऊँगी, बट अभी प्रोसेस के अंदर सैम्पलिंग का टॉपिक आ गया, तो इधर मैं छोटा सा शॉर्टकट करके बता देती हूँ। जैसे सैम्पलिंग आपकी